So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we studying about class 10th chemistry. It is chemical bonding. Video number 6. Video 1, 2, 3, 4, 5 देखिए डिफरेंट टाइप्स का बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, दोनों का प्रॉपर्टीज, दोनों का क्या क्या कंपाउंड का प्रॉपर्टीज होता है बता दिए। अगर कुछ हम लोग तुलना करें, ध्यान सुनिए, अगर बोलेगा एग्जाम में पिछला वीडियो देख के ही अटेंड करिएगा, 5 अगर आप देख चुके हैं तभी 6 अटेंड कीजिएगा। अगर हम लोग कंपेरिजन करें, बहुत ज़रूरी है कंपेरिजन करना, ध्यान सुनिए। अगर हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड एक तरफ लिखते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और एक तरफ लिखते हैं कोवैलेंट कंपाउंड, बहुत इजी है। दोनों में क्या डिफरेंस है, ये किससे बनता है बॉन्ड, ये जो कंपाउंड है किससे बनता है, जैसे NaCl किससे बनता है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड से बॉन्ड बनता है। क्लियर, ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से बनता है, तो ये कौन सा बॉन्ड से बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड से बनता है। क्लियर है, इसमें एक एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसमें बोथ क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, ऑल एटम्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, तो ये क्या होते हैं, लिक्विड और गैसेस होते हैं मोस्टली। क्लियर है, तीसरा अंतर, हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो इसका क्या होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट तो लो बॉइलिंग पॉइंट। याद आ रहा है, हाई डेंसिटी तो लो डेंसिटी, पिछला वीडियो देख लिए होंगे, है कि नहीं। उसके बाद क्या बोलेंगे, ये लेस रिएक्टिव होता है, क्यों होता है, डिस्कस भी किए थे कि ये मजबूत बॉन्ड है, ये मजबूत बॉन्ड से बना है, टूटता नहीं है, तो ले जो नहीं टूटेगा तो रिएक्शन कैसे करेगा, लेस रिएक्टिव। ये क्या होगा, मोर रिएक्टिव, क्यों, ये कमजोर बॉन्ड है, तुरंत टूट के दूसरा से रिएक्शन कर लेगा। बोलते हैं इसके बाद ये सोल्यूबल इन वाटर, तो ये पानी में नहीं घुलता है, इनसोल्यूबल मतलब नहीं घुलता है, किसमें, इन वाटर में, सॉल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल इन वाटर। ये बोलेंगे इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये क्या बोलेंगे, सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक, याद है ना किसको बोलते हैं, अल्कोहल सब में आराम से घुल जाता है, ये नहीं घुलता है। क्लियर है, एक अंतर यहीं लिख दे रहे हैं। ये क्या है, सबसे मेन, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये डू नॉट या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किसमें, इन वाटर में, ये इन वाटर में क्या हो गया, बेड कंडक्टर है, डिस्कस कर चुके थे, बस डिफरेंस के रूप में लिख दिए। आपको इस चैप्टर के बारे में सारा कुछ बता दिए, कुछ 5-10 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते, जैसा एग्जाम में आता है वैसा ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, और वैसा ही क्वेश्चन इस बार भी एग्जाम में आएगा। तो 10 क्वेश्चन मॉडल टाइप का, बस और कुछ नहीं पढ़ना है, वीडियो को देख के नोट को ही पढ़ना है, अगर एग्जाम में आंसर लाना है तो आपको। क्लियर है, नोट कर लीजिए, उम्मीद है कोई डाउट। तो चलिए, इतना पढ़ाने के बाद, केमिकल बॉन्डिंग के सारे टॉपिक खत्म करने के बाद क्वेश्चन है, कोई एलिमेंट WXYZ नाम दे दिया, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, पहचान भी सकते हैं कि WXYZ कौन है, बस, और कुछ नहीं लिखा। और एग्जाम का क्वेश्चन सोचिए 2017 में आया था, एकदम इसी तरह का एनालिटिक क्वेश्चन आता है, पूछेगा बॉन्ड बिटवीन W एंड X। पहला क्वेश्चन, बॉन्ड निकालना है बिटवीन W एंड X, बॉन्ड का नाम बताना है। लुक हियर, W को देखिए लास्ट में 1 है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने वाला है कि नहीं, जिसके लास्ट में होता है 1, 2, 3 को लॉस करने वाला है, और X जिसके लास्ट में 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है, जितना लॉस करेगा दूसरा उतना ही गेन करेगा, लॉस करने वाला गेन करने वाला, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, खत्म। इलेक्ट्रोवैलेंट, ये लॉस करेगा ये गेन करेगा, खत्म। आंसर होगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, जो बोलना है बोल दीजिए। सेकेंड नंबर है Y एंड Z, Y के लास्ट में 2, 5 और Z के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन है, ये पक्का नाइट्रोजन है, 2, 5 नाइट्रोजन का होता है। अब ये 5 वाला लॉस नहीं करता, इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला है, ये भी इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला, तो दोनों क्या करेगा,
करेगा, शेयर करेगा। जब भी दोनों गेन करने वाला तो आंसर क्या होगा, को जिसके लास्ट में 4, 5, 6, 7 होता है वो गेन करेगा। हाइड्रोजन का 1 होता है, इसका नाम जेड है, दे दिया हाइड्रोजन है, जबकि ये हाइड्रोजन अपने मन से मान के जेडे लिखिएगा, 1 है। हाइड्रोजन हमेशा शेयर करता है, दे तो नहीं सकता, तो दोनों शेयर करने वाला कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन फार्मूला लिखने बोल रहा है, एक्स और जेड में, एक्स और जेड में फार्मूला, एक्स और जेड, ये 287 है, एक्स कितना 287 और ये क्लोरीन है पक्का, और जेड हाइड्रोजन है 1, दोनों में शेयरिंग होगा और बॉन्ड बन जाएगा एक्स जेड। फार्मूला हो गया एक्स जेड। सवाल है कि दोनों शेयरिंग करने वाला है कि नहीं, एक्स और जेड शेयरिंग करने वाला है कि नहीं, हाइड्रोजन और क्लोरीन है, एक्स जेड या जेड एक्स जो भी लिखना है। कौन सा बॉन्ड होता तो आंसर होता कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग कोवेलेंट बॉन्ड। और फार्मूला क्या हो गया एक्स जेड। फार्मूला 4th नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज क्वेश्चन, फार्मूला फॉर डब्ल्यू एंड एक्स। अब देखते हैं डब्ल्यू और एक्स क्या। डब्ल्यू के पास 281 एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, सोडियम है, और एक्स के पास 287 गेन करने वाला, लॉस करने वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और क्या बन जाएगा डब्ल्यू का प्लस एक्स का माइनस और डब्ल्यू एक्स फार्मूला NaCl टाइप का है। अंडरस्टूड। ऐसा क्वेश्चन आता है, लिखने नहीं आता लंबा लंबा, है ना, एकदम अच्छा से रीडिंग करिए, महीन और आंसर लिखिए थोड़ा थोड़ा। एक नंबर 4 नंबर दे दिया एग्जाम में इस क्वेश्चन को बनाने में। देखिए क्वेश्चन, एक्स एंड वाई का फार्मूला x2y लिखा हुआ है, y का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2x है, y का 2,6 है, और x का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है पूछ रहा है, और ये बॉन्ड दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना है। बोलिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाया है, तो x 2 गो आया, देखिए x 2 गो आया है, साफ साफ लिखा क्वेश्चन में, तो इसके लास्ट में पक्का 1 होगा तब ना, 1 इलेक्ट्रॉन इससे लिया, और इसके लास्ट में भी 1 होगा, मतलब एक्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लास्ट में लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन पूछा था, आंसर क्या होगा, लास्ट ऑर्बिट 1 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है। बोल दिया कि एक्स और वाई में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना है, फार्मूला x2y है, तो एक्स के लास्ट में ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो पक्का इसको 2 चाहिए, और ये लोग 2 ठो आया है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये देगा और 1 इलेक्ट्रॉन ये देगा, तो इसका मतलब हुआ कि एक्स का लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन में का क्या होगा आंसर 1। ऐसे सोचना है, नोट कीजिए इसको भी। One more question. X is a metal having 2 electrons in the outermost orbit called valency 2 दिया हुआ है। Y is a non-metal और उसका valency 3 दिया हुआ है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मेटल लूज करता है और मेटल गेन करता है, तो बोल रहा है इनके बीच X और Y का आयन बताइए। तो बोलिए X क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो क्या बनेगा X2 प्लस, X का आयन हो गया, बोला आयन दिखाइए, हो गया। Y क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो क्या होगा Y में क्या होगा 3 माइनस, तो एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया। तो सेकेंड क्वेश्चन है क्या बॉन्ड कौन सा बनेगा, तो क्या आंसर होगा, कौन सा होगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ऐसा पूछता है। एक्स के पास मेटल है, मतलब लूज करने वाला, 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी मेटल का वैलेंसी 2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। वाई नॉन मेटल है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव। एक्स 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो x2 प्लस बनेगा, वाई 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वाई 3 माइनस बनेगा। क्लियर है। और बोलता नहीं पूछा तो फार्मूला क्या होगा, तो फार्मूला देखिए क्या होगा, x और y लिखिए, इसका 2 प्लस है, इसका 3 माइनस, तो उल्टा कर दीजिए, x का 3 कर दीजिए और y का क्या कर दीजिए 2, x का 3 y का 2। याद है अल्मुनियम का कितना था 3 प्लस और ऑक्सीजन का 2 माइनस। तो फार्मूला कैसे आया था, अल्मुनियम का 2 ठो आया था किधर और O का 3 ठो, ऐसे। तो फार्मूला पूछता तो क्या आंसर होता x3y2, नहीं पूछा फिर बता दिए। पूछा आयंस पूछा मतलब कितना लॉस करेगा, मेटल है तो लॉस करेगा, मेटल लॉस करता है, ये गेन करता है, वैलेंसी 3 है, मैं 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। बॉन्ड कौन सा बनेगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। फार्मूला क्या होगा x3y2, नोट कर लीजिए।
वन मोर क्वेश्चन, एलिमेंट इज गिवन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन, EFG आर एलिमेंट। E का 19 का मतलब क्या हो गया, 2 8 8 9, याद आ रहा है सबको? ये एक्चुअली में समझ ली पोटासियम है, 19 पोटासियम का होता है, E नाम दे दिया, हम क्या करें। F के बारे में क्या लिखा है, 8 2 6 होगा पक्का, ये ऑक्सीजन है। G के बारे में लिखा है 17 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 7, क्लियर है। और ये पक्का क्या है, क्लोरीन है। हमको EFG में लिखना है ना, लेकिन हम जान गए लोग क्या चीज़ है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, E क्या है, मेटल की नॉन मेटल, सॉरी 2881, सॉरी गलती लिख दी हम, 2881, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी हम गलती की थी, 19 गलती से लिख दिया, 2881 होता है। 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये क्या हो गया, लूज करने वाला क्या होता है, मेटल, क्रिस्टलाइन सॉलिड। 2 6 जिसके लास्ट में 6 होता है वो नॉन मेटल होता है, खत्म, क्लियर है। 2 8 7 1 इलेक्ट्रॉन गेन या शेयर करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन या शेयर करेगा, ये भी क्या होगा, नॉन मेटल। जिसके लास्ट में 1 2 3 होता है हाइड्रोजन को छोड़ के, वो सब मेटल होते हैं। जिसके लास्ट में 4 5 6 7 नॉन मेटल होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन समझ आ गया। फर्स्ट किस बनाए हम लोग, बॉन्ड बिटवीन E एंड G। अब देखते हैं E एंड G के बारे में चर्चा करते हैं। इसका अल्लाह है 2 6 और इसका है 2 8 7, दोनों क्या करने वाला है, लूज करने, सॉरी गेन करने वाला है, ये भी गेन, तो दोनों क्या करेगा, शेयर करेगा। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा बताइए, कोवैलेंट बॉन्ड, खत्म। शेयर करने वाला कोवैलेंट बॉन्ड, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, गेन करने वाला, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, गेन करने वाला। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट। अब पूछा फार्मूला है कि नहीं, इसको 2 गो लेना है, इसको 1 गो, उस तरह कैसा आ गया, तो क्या होगा, 2 गो Cl, 2 गो क्या आएगा G, इसको 2 गो देना है, इसको 1 गो लेना है, और E को E और G के बीच में क्या होगा, शेयरिंग होगा, सॉरी E और G के बीच में शेयरिंग होगा, क्लियर है। E 2 6, तो 2 गो E होगा 2 6 है कि नहीं, और बीच में क्या होगा Cl मतलब क्या, G, क्लियर है। तो आंसर क्या होगा, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, E2G, सॉरी गलती, G2E, सॉरी 2 गो G आएगा तब ना। देखिए Cl और O, जिसका 2 6 है, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, G मतलब क्लोरीन है, O के पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसा शेयरिंग करेगा, तो क्या हो गया, Cl2O। Cl किसका नाम था, G2, और इसका नाम क्या था, E, तो G2E आंसर होगा, सॉरी G2E। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, नोट कर लीजिए। तो एकदम अच्छा से बता दिए, आपके पास जो भी बुक हो सबको प्रैक्टिस कीजिए, तो बनाएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर, नया वीडियो बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।